अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, डॉक्टर हुमा चिश्ती अपने चैनल होम्यो डॉक्टर हुमा पे आप सबको वेलकम कहती हूँ। आज का टॉपिक इंतहाई कॉमन टॉपिक है और आजकल की जो सेडेंटरी लाइफ सभी लोग गुजार रहे हैं और वर्किंग पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं सभी लोग, तो बहुत ज़्यादा सामना है इस प्रॉब्लम का। और बहुत सारे पेशेंट क्लिनिक पे इस चीज़ के लिए आते हैं। ये प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन की, जिसे कब्ज़ कहा जाता है। इसके हवाले से आपको ये बताती चलूँ कि इट इज़ इन फ्रीक्वेंट इवैक्यूएशन ऑफ फेसिस, यानी कि फ्रीक्वेंटली इवैक्यूएशन का ना होना, डिले आ जाना, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाना। ये कंडीशन डिफरेंट पेशेंट्स में हमेशा डिफरेंट होती है, बिकॉज हर एक की कॉजेटिव जो एजेंट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। हर किसी की कॉज डिफरेंट होती है। कुछ पर्सनस में बावल मूवमेंट हर खाने के बाद हो जाती है और उसके बाद आफ्टर ईच मील जो है स्टूल पास करने की हाजत हो जाया करती है। बट बहुत सारे लोगों में ऐसा नहीं होता और दो दो तीन तीन दिन जो है वो डिले आ जाता है। तो बात करते हैं हम इसकी टाइप्स के हवाले से। इसकी टाइप्स के हवाले से बात करूँ, यानी टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिपेशन की, तो ये एक्यूट कॉन्स्टिपेशन है और क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है। सबसे पहले बात करते हैं एक्यूट कॉन्स्टिपेशन के हवाले से। तो ये हमेशा एसोसिएट करती है इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन से, यानी आंतों में कोई रुकावट का हो जाना। अब वो मैकेनिकली हो या प्रेल्टिक कंडीशन की वजह हो सकती है। ओरिजिन इनके ये दो हुआ करते हैं बस। दूसरी बात आ जाती है क्रॉनिक क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, और मोस्ट कॉमन यही कॉन्स्टिपेशन है जिसको फेस करना पड़ता है। इसकी भी फर्दर टाइप्स हैं, जिसमें कोलोनिक कॉन्स्टिपेशन है और फिर डिस्केजिया है। सबसे पहली बात है कोलोनिक कॉन्स्टिपेशन की, तो ये इंटेस्टिनल मूवमेंट डिले की वजह से होती है, या फिर कोई मैकेनिकल वजह भी हो जाती है इसमें, मैकेनिकल वजह या फिर डेफिशिएंट मूवमेंट ऑफ द बावल्स। ये चीज़ें हैं जो कॉज करती हैं कोलोनिक कॉन्स्टिपेशन को। और इसके अलावा ये है कि इनसफिशेंट किस्म का जो फूड होता है, यानी प्रॉपरली डाइट नहीं मिली हो, तब भी ऐसा हो सकता है। सीवियर डिहाइड्रेशन भी इसकी कॉज हो सकती है। आई मीन टू से कि अनड्यू अमाउंट ऑफ वाटर, यानी प्रॉपरली अगर पानी नहीं लिया गया हो तो तब भी ऐसा होता है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ बावल्स, यानी कि अगर बावल की जो रास्ता है वो उसमें तंगी आ जाए, स्ट्रक्चर आ जाए, देन भी हो सकता है प्रॉब्लम। और फिर डिप्रेसिव स्टेट की वजह भी हो सकती है, यानी डिप्रेशन भी एक कॉज हो सकता है। प्रेगनेंसी में भी यूजुअली ये कंडीशन देखने में आती है। और इसके अलावा जो सेकंड मैंने आपको टाइप बताई वो है डिस्केजिया। डिस्केजिया जो है उसे आप हैबिचुअल फेलियर कह सकते हैं, टू अटेम्प्ट टू एम्प्टीफाई द रेक्टम, यानी रेक्टम को एम्प्टीफाई नहीं करता पेशेंट और हैबिचुअली इस चीज़ को लिए हुए होता है। उसे आदत यानी हो जाती है कि नेचुरली जब टाइम है कॉल का तो उस टाइम वो ऐसा नहीं करता, स्टूल को पास नहीं करता। दैट्स वाई डिस्केजिया कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। इस टाइप की कॉन्स्टिपेशन को हम डिस्केजिया कहते हैं। और इसके कॉजेज़ के हवाले से अगर आपको बताऊं, तो अगर बच्चों के हवाले से बात की जाए तो ये इम्प्रॉपर ट्रेनिंग की वजह हो सकती है। ठीक है, उनको ट्रेन नहीं किया गया होता कि एक टाइम है जब प्रॉपरली स्टूल पास करने का, तो उस टाइम पे वो अवॉइड कर जाते हैं, ये चीज़ होती है। फिर क्या होता है कि परसिस्टेंट निगलेक्टेंस हो जा रही होती है टू आंसर दी कॉल टू डेफिकेट, यानी कि नेचुरल कॉल को निगलेक्ट करता जाता है जब पर्सन परसिस्टेंटली मुस्तकिल तौर पे बार बार ऐसा होता है कि नेचुरली जो है वो स्टूल पास करने का टाइम है लेकिन पेशेंट नहीं जाता। तो ऐसे में ये चीज़ हो जाती है। इसके अलावा लैक ऑफ फाइबर है, यानी आपकी फूड में फाइबर का कम हो जाना, उसकी वजह से भी ये मसला हो जाता है। फिर वीकनेस ऑफ द एब्डोमिनल मसल्स होता है, यानी कि एब्डोमेन के जो मसल हैं, पेट के मसल्स जब वीक हो जाते हैं तो वो प्रॉपरली अंदर से मूवमेंट नहीं होती डेफिकेट करने के लिए। दैट्स वाई प्रॉब्लम होती है। और एक बहुत ही कॉमन कॉज होती है पोस्चर टू डेफिकेट, यानी कि पोस्चर जो है वो भी बहुत ज़्यादा काउंट करता है। वेस्टर्न कल्चर में जो कमोड सिस्टम यूज़ होता है उसमें वो पोस्चर जो नेचुरल पोस्चर है वो नहीं होता। दैट्स वाई उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन रहने लगती है। तो अब हम बात कर लेते हैं इस हवाले से कि इसमें, जैसा कि मैंने बातों में ही आपको बता दिया, कि इसमें पानी का कम होना भी मेंटेन करना चाहिए उसको। ठीक है, वो भी काउंट करते हैं इस बारे में।
फिर ये कि फ़ाइबर की कमी अगर हो फूड में, या कम ग़िज़ाइयत हो, या यूँ कह लीजिए ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाए, तो फिर ये चीज़ें कॉन्स्टिपेशन की वजह बनती हैं। अब हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट के हवाले से। तो होम्योपैथिक में इसकी बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट मौजूद है। मैं एलोपैथिक के हवाले से आपको बताती चलूँ, ट्रीटमेंट तो उसमें भी है। इसकी बहुत ही ज़्यादा फेमस ड्रॉप्स यूज़ होते हैं, सिकिलेक्स। अक्सर पेशेंट यूज़ करते हैं, लेकिन देखिए एक्चुअली ये जो मेडिसिन होती हैं ये जुलाब आवर के तौर पे काम करती हैं, और टेम्परेरी होता है ये मामला। जबकि होम्योपैथिक में ये मेडिसिन इस तरह से मौजूद हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह वो नेचुरल वे और प्रोसीजर बना देती हैं, और पेशेंट नॉर्मल हो जाता है। ये कंडीशन नॉर्मली क्योर हो जाती है। सबसे टॉप रेमेडी हमारी एलोमिना है, जो कि यूज़ की जाती है, और स्पेशली ये तब जब जीआईटी यानी आई इंटेस्टिनल ट्रैक जो है, जब उसमें ड्राइनेस आ जाए तो यूज़ की जाती है। और फिर ब्राइनिया है, जब डिज़ायर ही नहीं होती पेशेंट को इवैक्यूएट करने की, जैसा कि डिस्केजिया में, और यहाँ इंटेस्टिनल एटनी भी हो जाती है। फिर ग्रेफाइट के हवाले से बात करती हूँ, तो ये ड्यू टू नॉन अटेंडेंस ऑफ नेचुरल कॉल, वही बात कि जब टाइम है उस टाइम पे जाके स्टूल पास नहीं किया गया, देन ग्रेफाइट्स इज़ द मेडिसिन। उसके अलावा सिलीशिया है, नाइट्रिक एसिड है, बेशुमार हमारी मेडिसिन है जो इस सिलसिले में बहुत मददगार साबित होती हैं। रेटेनिया है, एसिक्लस है, अकॉर्डिंग टू सिम्टम और कॉजेटिव एजेंट हम वो देते हैं। पियोनिया है, नेट्रम है, नक्स है, वेरेट्रम है, प्लम्बम है, सल्फर बहुत अच्छी है, प्लाटिना है, लाइको है। ये तमाम मेडिसिन और इसके अलावा और बहुत सारी मेडिसिन काम करती हैं इसी प्रॉब्लम में। तो लास्ट में ये कहती चलूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करना ना भूलिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए, और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, सेल्फ मेडिकेशन से परहेज़ कीजिए, और अपने करीबी डॉक्टर से रब्ता करके, उससे रुजू करके, कंसल्ट करके देन मेडिसिन को यूज़ कीजिए। आज के लिए इतना ही। किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज़।